तो हम लोग आंदोलन पढ़ते पढ़ते जन जातीय आंदोलन तक पहुंच गए और इसमें आदिवासी विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने सारे विद्रोहों को देखा। आदिवासी विद्रोह जो था 3 भागों में बांटा गया था। इसे 3 भाग में बांट दिया गया था। प्रथम, द्वितीय या सेकंड लिख लो या थर्ड, ये सब फेज थे। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इसे फर्स्ट कर लो, और थर्ड फेज। 3 फेजों में इसे बांट दिया गया था। 3 फेजों में क्यों बांट दिया गया था जनजातीय आंदोलन को? क्योंकि भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो था वो अलग अलग था और काफ़ी विस्तृत था। अलग अलग जगह की अलग अलग जनजातियाँ थीं। उसी हिसाब से इसको 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया था। पहला जो जनजातीय आंदोलन था फर्स्ट फेज़ का, यानी प्रथम चरण का, इसकी शुरुआत 1795 से 1860 में तक हुई थी। ये चला था 1795 से 1860 तक। इसकी टाइमिंग याद रखिएगा। दूसरा जो जनजातीय आंदोलन था 1860 से 1920 तक चला था। 1860 से 1920 तक चला था। और तीसरा जो जनजातीय आंदोलन हुआ वो 1920 के बाद आज़ादी तक, यानी 1947 तक। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आज़ादी तक नहीं चला, गांधी जी आ गए थे तो इसका नेतृत्व, जो सारी जनजातियों का नेतृत्व, उन्होंने अपना मुखिया एक लीडर मान लिया था। सबका अलग अलग है इतिहासकारों का। तो प्रथम चरण में कहाँ की जनजातियाँ आती थी उसको हम देखेंगे, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रथम चरण में जो जनजातियाँ आती हैं, सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो खोंड विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खोंड विद्रोह, ये उड़ीसा में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट फेज में लिखो खोंड विद्रोह। ठीक, सबके अलग अलग विद्रोह थे। ठीक, खोंड विद्रोह कहाँ था? उड़ीसा में था। इसकी खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि जो अंग्रेज़ थे भाई, वो जब भारत आए तो उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी, नई नई प्रथाएं देखी। बलि का भी सिस्टम उन्होंने यहाँ पे देखा कि नर बलि दी जाती है, सती सिस्टम देखा। जो जो बुराइयाँ देखी, जो उनको बुरा लगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं कि हम आप तुमको सभ्य बनाने आए हैं। उनके लिए तो सभ्य था, लेकिन हमारे लिए तो वो कल्चर था हमारा, बलि देना, ये करना, कुछ रीति रिवाज से जुड़ा हुआ था। तो उसी तरह खोंड एक जनजाति थी उड़ीसा की। अंग्रेज़ों ने क्या किया? इस जनजाति की बलि, जो नर बलि का सिस्टम इनका था, उसको बंद करवा दिया। जिस आदमी की बलि दी जाती थी उसे मोरिया कहा जाता था। जिस आदमी की बलि दी जाती थी उसे मोरिया कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने इस सिस्टम को बंद करवा दिया। अंग्रेज़ों ने तो अपने लिए अच्छा काम किया कि भाई चलो हमने एक अच्छा काम कर दिया, लेकिन इस समुदाय ने इसका विरोध किया और विद्रोह कर दिया कि हमारे कल्चर को अंग्रेज आकर के छिन्न भिन्न कर रहे हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक,
आदिवासियों का मानना था कि मौर्य की बलि देने से पृथ्वी की पूजा होती है और जिससे हल्दी की एक फसल होती है, हल्दी और अन्य फसलों में अच्छी उपज होती है, क्योंकि ये खोड़ जो जनजाति थी उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश समुद्र के किनारे किनारे और तमिलनाडु तक फैली हुई थी। ठीक, इसका नेतृत्व किसने किया? चक बिसाई ने। चक बिसाई, इसका नेतृत्व किसने किया? चक बिसाई ने। कब किया? 1846 में। ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने किया। बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी दबा दिया, जैसा कि अंग्रेज हमेशा करते थे। फिर 1778 में पहले ही फेज में पहाड़िया विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1778 में। ठीक, पहाड़िया विद्रोह हुआ। अब ये पहाड़िया विद्रोह कहाँ पे हुआ? इसे और पहाड़िया क्यों कहा जाता है? पूछ सकता है एग्जाम में कि पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ। पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों पे हुआ। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? झारखंड के एरिया में पड़ती हैं, कुछ थोड़ा बहुत बंगाल में आ जाता है। राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया विद्रोह हुआ है। पहाड़ियों में हुआ ये विद्रोह, इसीलिए इसका नाम पहाड़िया विद्रोह रखा गया। विद्रोह हमने जल्दी में लिख दिया है। ठीक, इसको लीड करने वाली मुंडा जाति, ओरांव जाति, हो जाति और महाली जनजातियां थीं। पहाड़िया विद्रोह, क्योंकि सब पहाड़ में रहते थे, उधर पूरा पहाड़ी एरिया है, छोटा नागपुर प्लेटू और राजमहल की पहाड़ियाँ सब उधर ही हैं। तो किसने किसने लीड किया? मुंडा, ओरांव, हो और महाली जाति। यही जातियां जो छोटा नागपुर एरिया के नीचे रहती थी, इन्हें कोल जनजाति कहते थे। क्या कहते थे? इन्हें कोल जनजाति भी कहते थे। इन सारी जनजातियों ने मिलकर इस पहाड़िया विद्रोह में संघर्ष किया। ठीक, बाद में मुंडा जनजाति के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, जिसमें बिरसा मुंडा थे लीड करने वाले इसको। और कोल जनजाति में बुद्धो भगत थे। 1831 में कोल जनजाति के लीडर जो थे बुद्धो भगत थे, जिन्होंने कोल जनजाति को आंदोलन को नेतृत्व किया था। सब अभी पढ़ेंगे जनजातियों का, कोल वाला। इसके बाद तीसरा इसमें आता है संथाल विद्रोह। ठीक, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। इस संथाल विद्रोह को कुछ इतिहासकार हुल आंदोलन भी कहते हैं। हुल, अरे हुल नहीं, हुल आंदोलन नाम दिया गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक, अगर संथाल जाति का जैसे मैच द फॉलोइंग में आ जाए, इधर संथाल जाति है, अगर उसमें
सिद्धू या कान्हू का नाम दिया गया है, कान्हू। ठीक है, तो ऑप्शन में लगा देना। कभी कभी ये पूछता है, ये सारी जनजाति जैसे दे दी गई, सबके किसने किसको स्टार्ट किया, मैच करने के लिए दे देता है ना, इस तरह से। अभी क्वेश्चन कराएंगे, सब कराएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरे चरण में, पहले चरण में ये 3 विद्रोह हुए। दूसरा चरण जो कि 1860 से 1920 तक चला, इसमें भील विद्रोह हुआ। क्या हुआ इसमें? भील विद्रोह हुआ पहला। भील एक ऐसी जनजाति थी जो एक राज्य में नहीं थी, 2-3 राज्यों में थी। पहला राजस्थान में थे ये, जहाँ बांसवाड़ा और के आसपास का एरिया था। राजस्थान में गोविंद गुरु के अंडर में, मतलब नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि डाकन प्रथा का प्रचलन किस विद्रोह में देखा गया, तो वो भीलों के विद्रोह में देखा गया। डाकन प्रथा का मतलब क्या होता है कि राजस्थान में भील जो लोग थे, भील समुदाय था, ये कहीं कहीं औरतों को डायन या चुड़ैल मानते थे, ठीक है ना, या जादूगरनी समझते थे। जैसे पुराने ज़माने में होता है ना कि अरे भूत करा दिए हैं, डायन चढ़ गई है उसके ऊपर, तो ये इस समुदाय के लोग मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक, और इसी जगह पे राजस्थान में ही सती प्रथा का बोलबाला था। सती प्रथा स्टार्ट इन्हीं लोगों ने से हुई थी और बाद में अंग्रेज़ों ने बंद कराई, तो वो तब तक बहुत व्यापक पैमाने पर फैल गई थी, हर समुदाय ने अपना लिया था इसे। बाद में इसका भीलों विद्रोह का नेतृत्व जो था दौलत सिंह ने किया था राजस्थान में। पहले किसने किया था? गोविंद गुरु ने किया था, बाद में दौलत सिंह ने किया। तो इससे ये क्या हो समझ में आता है कि भील विद्रोह के 2 प्रमुख नेता थे, गोविंद गुरु और दौलत सिंह। ठीक, बाद में अंग्रेज़ों ने तो भाई सबको दमन कर दिया। फिर दूसरा, एक इसी समय भील का विद्रोह राजस्थान में हुआ और दूसरी भील जाति थी महाराष्ट्र में। हमने बताया ना कि ये 2-3 राज्यों में फैली हुई थी, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वो पूरा एरिया ही इनका लगा हुआ था। तो महाराष्ट्र के जो भील थे, इन्होंने भी विद्रोह इसी समय किया, क्योंकि भाई पूरा एक समुदाय था, अंग्रेज़ों का बोलबाला महाराष्ट्र में भी पहुंच चुका था। महाराष्ट्र में भीलों ने, इसको समझो, सुनो सिर्फ, महाराष्ट्र में भीलों ने काजल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। राजस्थान में किसके नेतृत्व में किया था? 2 बताए, गोविंद गुरु और बताओ दौलत सिंह। और महाराष्ट्र में भीलों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? काजल सिंह और भागोजी। भागोजी नाम है। भागोजी का मतलब ये नहीं कि भागने लगो, नाम है। वहाँ पे सबको जी कहते थे, जैसे हमारे यहाँ तो कल्चर है सबको जी कहने का। बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं, तो इसलिए उसमें ताजुब करने की कोई बात नहीं। ठीक, इसके बाद दूसरे फेज में खारवाड़ का विद्रोह हुआ।
लिख दें 1870 में। ये सारे विद्रोह, क्योंकि ये आदिवासी विद्रोह है इसीलिए इसको हम और विद्रोहों से अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये आदिवासी विद्रोह है इसीलिए हम और विद्रोहों से इसको अलग पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, राजस्व कर, बढ़े हुए कर के विरोध में किया गया, खारवाड़ में इसको हुआ था। इसके बाद कोया विद्रोह हुआ। कोया विद्रोह कहाँ हुआ? रंपा प्रदेश में। रंपा प्रदेश कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। इसमें भी वही था, साहूकारों का बढ़ा हुआ टैक्स। इसके बाद लिख लो चाहे तो, 1 मिनट। कोया विद्रोह, पहले तुम सुनो, तुम लोग मत लिखो, बाद में इसको उतार लेना। कोया विद्रोह, ठीक। इसके बाद नकैदा विद्रोह, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चौथा ये सब छोटे छोटे विद्रोह थे जो कि शुरू हुए थे। नए कैदा विद्रोह, ठीक। ये कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था और मध्य प्रदेश, मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात का बॉर्डर जो है इस समय का गोधरा और झाबुआ ज़िला आसपास जो है उधर पड़ता है, इंदौर और उज्जैन वाला एरिया, नासिक का, वहाँ हुआ। इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? रूप सिंह और जोरिया भगत। रूप सिंह और जोरिया भगत, ये एक आदिवासी आंदोलन था। ये आदिवासी जनजाति थी, ये जगह का नाम है, ठीक। इसके बाद मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक। इसका सबसे लास्ट विद्रोह था इस चरण में, मुंडा विद्रोह, ठीक। विद्रोह मत करो, समझो। मुंडा विद्रोह के बारे में तो पता ही होगा, बिरसा मुंडा ने का नेतृत्व किया था। 1893 से 1900 तक चला है ये। 1893 से 1900 तक, बाकी ये नोट्स में तो लिखा ही होगा सब, उसमें हम शॉर्ट में बता रहे हैं, नोट्स में हमने दिया है। इसको जो जो मेन चीज़ें हैं वो समझा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी देखना। एक सामूहिक खेती होती है मुंडा समाज में, जिसे हम खूट कट्टी बोलते हैं। सब लोग मिल के करते हैं सामूहिक खेती को, उसे खूट कट्टी बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि खूट कट्टी जो सामूहिक खेती है ये कहाँ होती है, तो बिहार के छोटा नागपुर रीजन में, क्योंकि वहीं पर ये मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक। कहाँ? बिहार के छोटा नागपुर। उस समय झारखंड नहीं था, अरे भाई कोई देश है नहीं था, पूरा वो छोटे एरिया के हिसाब से, पर्वत के हिसाब से ही लोग पहचानते थे। तो हमने अब बना डाला बिहार झारखंड, सब अलग कर दिया। इस विद्रोह को हम सरदारी लड़ाई के नाम से भी जानते हैं कि सरदार इसके कौन थे? बिरसा मुंडा, उसने विद्रोह कर दिया था, ठीक। और बाद में ये विद्रोह बंद इसलिए हो गया 1900 में कि बिरसा मुंडा जो था उसको हैजा हो गया और हैजे की बीमारी से वो मृत्यु हो गई उसकी, ठीक। अब आता है तीसरे चरण का विद्रोह। इतना हो गया पहला चरण, दूसरा चरण, अब तीसरा चरण जो कि 1920 तक था। तीसरे चरण में पहला आंदोलन हुआ
ताना भगत आंदोलन। ठीक, अब ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार के छोटा नागपुर रीजन में, सेम उसी जगह पे मुंडा के बाद ये शुरू हुआ ताना भगत आंदोलन। अब इस ताना भगत आंदोलन में क्या हुआ? इसे ताना भगत क्यों कहा गया? क्योंकि इसका नेतृत्व जो थे फकीर और धर्माचार्यों ने किया। ठीक, इसीलिए इसको ताना भगत आंदोलन कहा गया, जिसमें जतरा भगत, बलराम भगत और देव मेनिया भगत शामिल थी। देवनिमेनिया भगत महिला थी। ठीक, इसके बाद दूसरा आंदोलन हुआ चेंचू आंदोलन। क्या हुआ? चेंचू आंदोलन। कब हुआ? 1920 में। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। पोजीशन देखो, बिहार के छोटा नागपुर रीजन से नीचे आ गया, उड़ीसा से भी नीचे आंध्र प्रदेश। कहाँ? कौन सा? चेंचू। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में। उस समय आंध्र प्रदेश का एक गुंटूर ज़िला हुआ करता था, वहाँ पे हुआ। ठीक, जिसका नेतृत्व वेंकटप्पा ने किया था। उनका नाम ही ऐसे था, वहाँ पे ऐसे कटप्पा, बाहुबली ऐसे नाम हुआ करते थे। वेंकटप्पा ने किया था। ठीक, उस समय चेंचू आंदोलन जब ये चल रहा था तो महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में गए थे वेंकटप्पा के पास मिलने उनसे। ठीक, क्योंकि महात्मा गांधी इस विद्रोह को रोकना चाहते थे। उन्हें उन चाहते थे कि इस तरह का विद्रोह ना हो, छोटे छोटे, इससे अंग्रेज नाराज़ होंगे और आज़ादी दिलाने में दिक्कत करेंगे। और क्यों महात्मा गांधी गए? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि इस तरह का विद्रोह ना हो। कांग्रेस तो पहले ही जानती थी, भाई अंग्रेज़ों ने ही कांग्रेस बनाया था और अंग्रेज़ों की ही डिमांड को कांग्रेस आगे रखती थी। बाद में इस विद्रोह ने स्वराज, गांधी जी वाला पूर्ण स्वराज वाला कंसेप्ट अपनाया कि हमें भी अंग्रेज़ों से पूरी तरह से छुट्टी चाहिए। ठीक, इतना था। इसके बाद रंपा का विद्रोह हुआ। रंपा, जिसमें ये हुआ आंध्र प्रदेश में। रंपा, जिसमें सीताराम राजू, नाम सुना होगा, साउथ फिल्मों में, फिल्में भी बनी हैं। इसके मुख्य लीडर थे सीताराम राजू। सीताराम राजू का पूरा नाम क्या था? अल्लूरी सीताराम राजू, जिसे अल्लू अर्जुन का नाम पड़ा है, उसी तरह अल्लूरी। ये गोदावरी ज़िले में आंध्र प्रदेश के स्टार्ट हुआ था। ठीक, सिंपल। उसके बाद खासी विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? अरे खासी विद्रोह का मतलब खांसी नहीं आने लगी, नाम है उसका। खांसी नहीं है, खासी है, मुस्कुराओ नहीं, खांसी समझ के खांसने लगे। खासी पहाड़ियाँ, अरे गारो खासी हिल्स हैं असम और मेघालय के पास, वही खासी पहाड़ियों में हुआ ये।
राजा तीर्थ सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे वहाँ के खासी विद्रोह को। क्यों हुआ? वही सिंपल सी बात, राजा को पेंशन नहीं दी जा रही थी और उनको सिंहासन से हटा दिया गया, कर बढ़ा दिए गए और बाद में अंग्रेज़ों ने इसे कुचल दिया। अंग्रेज़ तो जानती हो। फिर नागा आंदोलन हुआ। नागा आंदोलन कहाँ हुआ? नागालैंड में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? रोग मेई जदोनांग। रोग लिख देते हैं, पहले लिखो नागा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? रोंग मेई। क्या हुआ? खांसी आ गई। खांसी विद्रोह पढ़ते मन खांसी आ गई। बढ़ो। और ठीक, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर चौकीदारी कर बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू व आज़ाद हिंद फौज दोनों यहाँ पर लड़ रही थी। जवाहरलाल नेहरू भाई इनडायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्टली कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने नागा आंदोलन का उस समय सपोर्ट आज़ाद हिंद फौज भी कर रही थी और इसीलिए अंग्रेज़ों को दबाना इसको पड़ गया कि नहीं दबाओगे तो आज़ाद हिंद फौज हमारे खोपड़ी पे आके बैठ जाएगी। इतना मोटा मोटा हो गया सारा आंदोलन। ठीक, और अब आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन देखेंगे कैसे है। क्वेश्चन कैसे? जैसे नील दर्पण नाटक में कृषकों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? एक प्रश्न छोटा सा पूछ लेते हैं। नील इतिहास में इसमें एक चैप्टर है आंदोलन में, विद्रोह में, कि नील दर्पण नाटक में कृषकों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है कि कृषक कैसे दुर्दशा थे, उन्होंने रिवोल्ट क्यों किया। वो पुस्तक नील दर्पण किसने लिखी है? दीनबंधु मिश्र ने। रट लो, दीनबंधु मिश्र ने। नील दर्पण के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए और उसमें दीनबंधु का नाम हो तो पहले मारो। ठीक, समझ में आया इतना?